मोर की कहानी। हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसका नीला चमचमाता शरीर, लंबी गर्दन और इंद्रधनुषी रंगों से सजा पंखों का पंखा उसे सब पक्षियों में सबसे अलग बनाता था। जब भी वह अपने पंख फैलाकर नृत्य करता, ऐसा लगता मानो धरती पर कोई चमत्कार उतर आया हो। मोर की यही सुंदरता उसे गर्व से भर देती थी। जंगल के बाकी पक्षी मोर की सुंदरता देखकर अक्सर ईर्ष्या भी करते और कुछ प्रशंसा भी। कोयल कहती, भाई, तुम्हारे पंख तो सचमुच अद्भुत हैं, पर तुम्हारी आवाज इतनी कर्कश क्यों है? तोते कहते, देखो हमारी बोली कितनी मधुर है। तुम तो सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी काम काम से कोई भी चौंक जाए। यह सुनकर मोर का सिर झुक जाता, लेकिन भीतर से वह सोचता कि सुंदरता ही काफी है। एक दिन बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। मोर ने खुशी खुशी अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। उसकी चाल, उसके पंखों की झिलमिलाहट और उसकी तन्मयता देखकर पेड़ पौधे भी झूम उठे। उस समय जंगल के सभी जानवर मोर का नृत्य देखने आ गए। खरगोश उछल उछल कर तालियां बजाने लगे, हिरण मंत्रमुग्ध होकर खड़े रहे और बंदर पेड़ों पर झूलते हुए कहते, वाह मोर राजा, क्या अद्भुत नृत्य है। मोर के मन में गर्व और बढ़ गया। उसे लगा कि अब वह सचमुच जंगल का सबसे महान पक्षी है। उसने तय किया कि अब वह दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन उसी समय आसमान में एक बादल गरजा। गरज इतनी भयानक थी कि छोटे छोटे पक्षी डरकर अपने घोंसलों में जा छिपे। तभी जंगल के ऊपर से एक चील तेजी से नीचे उतरी। चील की तेज नजर ने दूर से ही एक कबूतर के बच्चे को देख लिया। वह उसे पकड़ने के लिए झपटी। जंगल के सभी पक्षी घबराए। कबूतर का बच्चा चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी चील के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोर यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा, मैं तो सुंदर हूं, सब मुझे पसंद करते हैं। अगर मैं इस बच्चे को बचा लूं तो सब मुझे और भी महान मानेंगे। मोर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चील की ओर दौड़ा। उसने अपने पंख फैलाए ताकि चील डर जाए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आवाज निकाली, वह भद्दी कांव कांव जंगल में गूंज उठी। चील ने उसकी आवाज सुनी और जोर से हंसी। उसने कहा, अरे सुंदर पक्षी, तुम्हारी आवाज सुनकर तो डरने के बजाय और मजा आता है। मोर को चोट लगी। उसे लगा कि उसकी सुंदरता भी अब बेकार हो जाएगी। पर तभी उसने सोचा, अगर आवाज अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने पंख और अपनी बहादुरी से चील का सामना कर सकता हूं। मोर ने फिर से हिम्मत दिखाई। उसने अपने बड़े और रंग बिरंगे पंख फैलाकर चील पर धावा बोला। अचानक उसके पंखों की चमक से चील की आंखें चौंधिया गईं। इस मौके का फायदा उठाकर कबूतर का बच्चा उड़ गया और अपने झुंड में जा छिपा। चील गुस्से में बोली, आज तो तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, सुंदरता और ताकत दोनों का महत्व है। केवल एक गुण से कोई महान नहीं बनता। यह कहकर चील आसमान में उड़ गई। जंगल में सबने मिलकर मोर की प्रशंसा की। कबूतर का बच्चा बोला, भाई मोर, तुम्हारी आवाज चाहे जैसी भी हो, पर आज तुम्हारे साहस और पंखों की वजह से मेरी जान बची है। मोर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि केवल सुंदरता से जीवन सफल नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन साहस और आत्मविश्वास से बड़ी कमी को भी ताकत में बदला जा सकता है। उस दिन के बाद मोर घमंड करने के बजाय और भी विनम्र हो गया। अब जब भी वह नाचता तो सिर्फ अपनी सुंदरता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबके साथ खुशी बांटने के लिए नाचता। जंगल के सारे जीव उसके सच्चे दोस्त बन गए।